अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने एक एटीएस सर्किट डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में डिटेल बताई थी। सिंपल सर्किट था, वो ख़ुद उसको जनरेटर को ख़ुद स्टार्ट करना पड़ता था, लेकिन यह कि ऑटोमेटिकली जो है उसके वोल्टेज ऑन होते थे और उसको ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज ओवर होता था जब वापस सप्लाई रिस्टोर हो जाती थी। तो कुछ दोस्तों ने फरमाइश की कि जनरेटर को ऑटो पे स्टार्ट होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक नया सर्किट डिज़ाइन किया है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। इसमें सिंपल सा सर्किट है, लेकिन ये फुली फंक्शनल है। ऑटो पे ये जनरेटर को स्टार्ट करेगा और ख़ुद ही जनरेटर ऑफ होगा। डिले टाइम्स भी हैं इसमें, वापडा ऑफ होने में और वापडा ऑन होने के बाद। तो चलें इसको देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक सर्किट है। यहाँ पे वापडा सप्लाई जो है हम देंगे 1 नंबर टर्मिनल, 2 नंबर टर्मिनल पे, और 3 और 4 नंबर टर्मिनल जो है ये जनरेटर्स की सप्लाई के लिए। यहाँ पे आप नेगेटिव देंगे, यहाँ पे पॉजिटिव देंगे, यानी यहाँ पे आप न्यूट्रल देंगे, यहाँ पे फेस देंगे। इसी तरह यहाँ पे न्यूट्रल देंगे, यहाँ पे फेस देंगे, और ये 2 और 3 आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और ये 5 नंबर जो है ये हमारे घर की सप्लाई या लोड है। जो भी आगे आपकी अप्लाइंसेस होंगी वो इस 5 नंबर पे कनेक्ट होंगी। 6 और 7 नंबर टर्मिनल जो है ये जनरेटर ऑफ सर्किट है, ये जनरेटर को ऑफ करेगा। और इसके बाद ये 8 से लेकर ये 12 नंबर पे, जो 12 नंबर तक जो टर्मिनल्स हैं ये इसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने के लिए हैं। और ये डीसी 12 वोल्ट सप्लाई पे ये सर्किट काम करेगा। सर्किट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये जो है ये 12 वोल्ट का सर्किट है, ये जनरेटर को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए है। और ये जो है ये जनरेटर की 220 या हाई वोल्टेज आप कह लें, ये हाई वोल्टेज का सर्किट है। इससे जो है ये वापडा पे चेंज ओवर होना और जनरेटर पे शिफ्ट होना और जनरेटर को ऑफ होना, तो वो इस पे होगा। अब ये देख लेते हैं कि हमारा जिस वक्त हमारी वापडा सप्लाई मौजूद होती है, तो ये जो वायर है ये एंड वाली, इसके थ्रू वापडा सप्लाई आएगी। बीच में ये कंटेक्टर है K1, जो हमारा मेन चेंज ओवर कंटेक्टर है। तो ये चेंज ओवर कंटेक्टर जब ऑन होगा तो हमारा लोड जो है ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी जहाँ से वापडा सप्लाई आई ये पावर लाइन, और इस कॉन्टैक्ट के थ्रू लोड ऑन हो जाएगा। और अगर ये वापडा ऑफ होती है तो ये सर्किट यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा। ये K1 जो है इसका ये कॉन्टैक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जनरेटर चलेगा। जनरेटर चलने के बाद जो है ये 4 नंबर पे इसका फेज़ आएगा और इस कॉन्टैक्ट के थ्रू K1 के थ्रू होता हुआ आ जाएगा लोड में। तो जनरेटर पे लोड हमारा शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं कि सपोज़ हमारी वापडा सप्लाई मौजूद है तो वो कैसे ऑन होगी। यहाँ पे वापडा सप्लाई की टर्मिनल है 1 और 2 नंबर। यहाँ पे वापडा सप्लाई आएगी जिस वक्त, तो हमारी सप्लाई इसको यहाँ पे आ जाएगी, नेगेटिव न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएगी T1 और T2 पे, और फेज़ हमारा जो है ये इसके थ्रू T1 पे आ जाएगा। T1 एक डिले टाइमर है कि वापडा जो है सपोज बार दफ़ा आती है जाती है, आती है जाती है, तो हमारा जनरेटर जो है ये बार बार स्टार्ट स्टॉप ना हो, इसके लिए हमने T1 टाइमर लगाया ये वाला। ये टाइमर उस वक्त ऑन होगा जब हमारी वापडा सप्लाई मौजूद होगी। यहाँ से सप्लाई आई इस कॉन्टैक्ट के थ्रू इस लाइन में आ जाएगी, ये हाईलाइट हो रही है, तो इससे T1 जो है ये एक्टिवेट होगा। इसमें हमने डिले टाइम दिया 2 मिनट का। 2 मिनट के बाद जो है ये टाइम जब डन होगा, इसका टाइम डन होगा, तो हमारा T1 का ये कॉन्टैक्ट 1 और 3 नंबर जो है ये क्लोज़ हो जाएगा। इसके क्लोज़ होने से हमारा T2 टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा और साथ हमारा K1 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। K1 कॉन्टैक्टर ने इसको ऑन कर देना है, ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ कर देना है। इसके क्लोज़ होने से लोड हमारा जो है ऑन हो जाएगा वापडा पे। T2 कॉन्टैक्टर क्यों, T2 टाइमर हमने क्यों लगाया है, ये हमारा इस सर्किट के लिए है। इसका कॉन्टैक्ट जो है ये यहाँ पे है।
जिस वक्त हमारी वापडा सप्लाई आ जाएगी तो उसने इस टाइमर को एक्टिवेट करना है। इस टाइमर के डन होने से ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। इससे K0 K2 हमारा जो रिले है, एक्सिलरी रिले लगाई है, ये ऑन हो जाएगी। इसके ऑन होने से क्या होगा, इसका कॉन्टैक्ट हमारा ये यूज़ हो रहा है, ये इसको लैच कर देगी। जिस वक्त हमारा जनरेटर चल जाएगा तो उससे हमारा K1 ऑन हो जाएगा। K1 के साथ जो है हमारा ये सर्किट सप्लाई यहाँ तक मौजूद होगी। तो उसके बाद जनरेटर की वापडा सप्लाई आने के बाद T2 हमारा जो है ये टाइमर एक्टिवेट होगा। इसका टाइम हमने 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट अपनी मर्ज़ी से इसको रख सकते हैं। सपोज़ हमने 3 मिनट का टाइम दिया है इसको, तो T2 जो है हमारा टाइमर, ये टाइमर ऑन होगा, एक्टिवेट होगा। उसके बाद 3 मिनट के बाद ये डन हो जाएगा। तो इसने इस कॉन्टैक्ट को क्लोज़ करना है। तो इससे हमारा K2 कॉन्टैक्टर जो है, K2 एक एक्सिलरी रिले है, कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल होती है। तो ये K2 से हमारा जो है ये ऑन हो जाएगा। इसने एक तो ये यहाँ से खुद लैच हो जाना है, दूसरा इसने ये कॉन्टैक्ट जो है इसको ऑन करना है, और इस कॉन्टैक्ट से क्या होगा, हमारा जनरेटर जो है ये ऑफ हो जाएगा। ये यानी कि T2 हमारा, T2 और K2 ये मिल के दोनों जनरेटर को ऑफ़ करेंगे। तो यहाँ तक तो आप इंशाल्लाह समझ गए होंगे। आगे चलते हैं कि सपोज़ हमारी वापडा सप्लाई अभी चल रही है लेकिन ये ऑफ़ होती है, तो इसके ऑफ़ होने से क्या होगा, वापडा सप्लाई जिस वक्त ऑफ़ होती है तो हमारा K1 कॉन्टैक्टर ऑफ़ हो जाएगा, और ये K2 कॉन्टैक्टर जो है ये हमारी जो एक्सिलरी रिले है K2 ये ऑफ़ हो जाएगी। इसके ऑफ़ होने से एक तो ये है कि ये हमारे जो सर्किट हमने इसको जनरेटर को ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया था ये ओपन हो जाएगा। दूसरा यह कि K1 के ऑफ़ होने से हमारा ये कॉन्टैक्ट क्लोज़ होगा। वापडा ऑफ़ हो गई, K1 ऑफ़ हो गया। K1 के ऑफ़ होने से हमारा ये सर्किट क्लोज़ हो गया। अब ये सर्किट हमारा जो है ये 12 वोल्ट DC वाला सर्किट है, जनरेटर की सेल्फ वाला, जनरेटर को इग्निशन जो स्विच है उसका सर्किट है। तो उसके लिए ये है कि हमारी 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे मौजूद है, DC पॉजिटिव इधर है, ये नेगेटिव है 12 वोल्ट की। तो उसके बाद हमने यहाँ पे एक S1 सेलेक्टर स्विच लगाया है। इसकी 3 पोजीशनें हैं, 0 पे ऑफ है, एक साइड पे ऑटो है, दूसरी साइड पे मैनुअल है। अगर हमने जनरेटर को ऑटो पे स्टार्ट करना है तो हमने इस स्विच को ऑटो पोजीशन पे रख देना है। अगर हम ये चाहते हैं, सपोज़ हम ये चाहते हैं कि जनरेटर स्टार्ट ना हो, कभी ऐसा होता है कि बंदा घर में मौजूद कोई नहीं है और जनरेटर जो है वो खुद बहुत स्टार्ट ना हो, तो हम अगर इसको स्टार्ट नहीं करना चाहते तो हम स्विच को 0 पे रखते हैं कि जनरेटर नहीं स्टार्ट होगा। और अगर हम जो है ये ऑटो पे नहीं रखना चाहते, हम इसको मैनुअल पे चलाना चाहते हैं, तो हम इस स्विच को मैनुअल की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सर्किट हमारा जो है ये इग्निशन लोकल पे जो है जनरेटर को सेल्फ जो है उस स्विच के थ्रू जो है फिर हम इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो सपोज़ हमारा स्विच जो है ये ऑटो पे है, हमने ऑटो स्टार्टिंग के लिए जो है स्विच को सिलेक्शन दी हुई है इस पोजीशन पे। जो ही हमारी वापडा सप्लाई ऑफ हुई, ये कॉन्टैक्टर ऑफ हुआ, K1 कॉन्टैक्टर ऑफ हुआ। अब ये 21/22 नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, इस क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी। अब K3 क्या है, K3 हमारा ये कॉन्टैक्ट है, ये एक्सिलरी रिले है। ये एक्सिलरी रिले जो है ये जनरेटर के साथ ऑन होती है। अगर जनरेटर वोल्टेज मौजूद होंगे, जनरेटर चल रहा होगा, तो यहाँ पे सप्लाई मौजूद होगी और K3 जो है ये ऑन हो जाएगी। अभी चूँकि हमारा जनरेटर ऑफ है तो ये कॉन्टैक्ट जो है K3 का ये भी अभी क्लोज़ है, ये भी अभी ऑफ है। ये तो सप्लाई हमारी जो है 12 वोल्ट की K1 के थ्रू, K3 के थ्रू जो है ये एक टाइमर लगा हुआ है T3, इस टाइमर पे आ जाएगी। अब टाइमर आप जानते हैं कि डिले टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका टाइम हमने 10 सेकंड तकरीबन, अंदाज़न 10 सेकंड पे इसका हमने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। 10 सेकंड से कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका जनरेटर जो है वो कितनी देर में जो है वो सलफ लेता है और कितनी देर में वो स्टार्ट होता है। तो एक तो ये कि हमारा ये टाइम जो है ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दूसरा जो है यही सप्लाई हमारी इस T3 के इस कॉन्टैक्ट के थ्रू एक यहाँ पे हमने एक पर्जिंग के लिए कॉइल लगाई होती है। अगर आप जनरेटर को गैस पे इस्तेमाल करते हैं या आप इसमें एक चौक होती है
बाज़ दफ़ा जो है सर्दी के मौसम में इसको चौक जो है ये खींचनी पड़ती है। तो उसके लिए जो है ये एक एसओवी लगा के, सोलेनोइड लगा के हमने इसके थ्रू एक कॉइल को जो है ये सप्लाई दी है। जो ही हमारी वापडा सप्लाई फेल होगी तो डीसी सप्लाई इसके थ्रू पहले इस कॉइल में जाएगी और इसकी जो गैस किट के अंदर जो इसकी लगी होती है, एक पुश लगा होता है जिससे हम पर्जिंग करते हैं गैस की, तो ये उसको पुश करेगी और जितना टाइम आपने इसको दिया उतनी देर तक इसको ये पुश रखेगी। उसके बाद जब ये टाइम डन होगा तो ये पर्जिंग ख़त्म हो जाएगी और ये कॉन्टैक्ट क्लोज होके ये जो हमारा इग्निशन सल्फ है उसको जो है ये सप्लाई दे देगी और सल्फ जो ही ऑन होगा उससे जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। जनरेटर स्टार्ट होने के बाद हमारी वोल्टेज आ जाएंगे 3 और 4 नंबर टर्मिनल पे। इसने क्या करना है, एक तो इस कॉन्टैक्ट के थ्रू सप्लाई दे देनी है लोड को, दूसरा जो है ये K3 रिले जो है इसको इसने ऑन कर देना है। अब K3 के ऑन होने से क्या होगा कि हमारा ये कॉन्टैक्ट जो है ये ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होने से हमारा इग्निशन जो सल्फ और ये इसको जो पर्जिंग के लिए हमने सप्लाई दी थी ये ऑफ हो जाएगी और जनरेटर जो है ये चलता रहेगा ऑटो पे। जिस वक्त जनरेटर चल रहा है सप्लाई आपकी जनरेटर पे शिफ्ट होगी। अब सपोज वापडा सप्लाई जो है ये पीछे से रिस्टोर हो गई। वापडा सप्लाई आने के बाद हमारा T1 टाइमर जो है ये टाइमर एक्टिवेट होगा, इसके थ्रू इस लाइन के थ्रू T1 को सप्लाई मिल जाएगी। अब इस टाइमर ने अपना टाइम देखना, अगर 3-4 मिनट तक वापडा सप्लाई मौजूद रहती है तो इसके बाद जो है ये टाइम डन हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा। इसके थ्रू जो है हमारा ये K1 कॉन्टैक्टर ऑन होगा। K1 के ऑन होते ही हमारा लोड जो है ये जनरेटर पे शिफ्ट, जनरेटर से वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा और इसने इस सर्किट को जो है साथ ये हमारा T2 है इसको एनर्जाइज कर देना। ये जो है T2 जो है ये जनरेटर ऑफ डिले टाइमर है, यानी कि जिस वक्त वापडा सप्लाई आ जाएगी तो ये टाइम जो है ये काउंट होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने इसको 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम दिया है तो 3 मिनट तक अगर वापडा सप्लाई जो है ये रिस्टोर रहती है, नॉर्मल रहती है, बीच में जो है वो आना जाना नहीं होता है इसका, तो इसने डन हो जाना है T2 ने। इसने फिर K2 को ऑन करना है, K2 ने हमारा जो है ये जनरेटर को ऑफ़ कर देना है। ये K2 है, K2 के थ्रू जो है ये हमारा जनरेटर जो है ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ये फुली ऑटोमेटिक सर्किट है, इस पे आप जो है इसको बना सकते हैं, सिंपल है, सादा सा है। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अगर आपको ये ड्राइंग चाहिए इसकी तो तभी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट ये ड्राइंग आपको सप्लाई करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।